हाँ दोस्तों नमस्कार। हिंदी के 50 क्वेश्चन करते हुए आगे जो है संविधान मूल विधि सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। गरीबी उन्मूलन के लिए प्यूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? तो गरीबी उन्मूलन के लिए प्यूरा मॉडल अपनाने का समर्थन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किए थे। ठीक है। प्यूरा मॉडल जो था ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया था। प्यूरा का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज रूरल एरियाज। ठीक है। ये पूछा है नेटिविटी चर्च कहाँ पे है, कहाँ स्थित है? नेटिविटी चर्च जो है बेथलेहम में स्थित है। ठीक है। बेथलेहम जो शहर है ये फ़िलिस्तीन का एक शहर है जिसको अभी जो है इजराइल द्वारा जो है एक्युपाइड कर लिया गया है। यरूशलेम तो जानते ही हैं कि इजराइल की राजधानी है और इटली की राजधानी रोम है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई थी, जो 1982 में सबसे पहले चलाई गई थी, 1982 में। अब वर्तमान में इसका जो नाम है हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। इस रेलगाड़ी का जो है वर्तमान नाम हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स है, ध्यान रखिएगा। डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो है पिन कोड प्रणाली की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1972 को की गई थी। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों को कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा जाता है, उन्हें बाल अपराधी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करा। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता किस धारा में होगा? तो 97 में होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक आर्थिक एवं लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से ध्यान रखिएगा आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, तो ये भाग 3 में किया गया है, जो इसमें नहीं दिया गया। इस तरह से हम लोगों का क्या सही है? इनमें से कोई नहीं। आपात स्थिति का प्रावधान जो है भाग 18 में है, राज्य केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान रखिएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो वह कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापत्र रूप में काम करता है? तो ध्यान रखिएगा जब राष्ट्रपति तो अगर उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तो उस समय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन जो है भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। ठीक है। भारत में राज्यसभा सदस्य की आयु का निर्धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो दिया है 83A। तो ध्यान रखिएगा इसमें 83A में जो दिया गया है राज्यसभा का, इसमें दिया गया 83A में ये दिया गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। 83 में यह दिया गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। इसके 1/3 सदस्य मतलब 1/3 सदस्य हर दूसरे साल अवकाश ग्रहण करेंगे। ठीक है। 83B में ये कहा गया है कि लोकसभा यदि लोकसभा के कार्यकाल के बारे में दिया गया है। ठीक है, जो ये अपने प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। 84A में जो है इसमें जो है राज्यसभा के लिए योग्यता दिया गया है कि इसमें राज्यसभा के लिए क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं। और इसमें जो 84B में जो है राज्यसभा के आयु के बारे में दिया गया है कि राज्यसभा की मिनिमम आयु क्या हो सकती है। तो राज्यसभा में सदस्यता के लिए मिनिमम आयु जो होती है 30 वर्ष होती है। ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश एमएस फातिमा देवी थी। आईटी एक्ट के किस सेक्शन के तहत साइबर अपराध पर दंड का प्रावधान है? तो सेक्शन 66। ठीक है। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत किया गया है? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 1 जुलाई 1988, 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई जो है 1989 को लागू हुआ था। ये 1988 में पास हुआ था, ठीक है, और 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। महिलाओं को सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सुरक्षा सुविधा से मुक्त निर्भया बसों का संचालन किया गया है? तो दिल्ली में। ठीक है। मंगल उपग्रह अभियान पर हाल ही में किस भाषा में, हाल ही में नहीं रहेगा, ये मंगल उपग्रह अभियान पर जो है किस भाषा में एटलस पुस्तक का विवेचन किया गया है? तो ये हिंदी में। ठीक है। ई सहयोग का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में आम जनों को सुविधा प्रदान करने से है? तो करदाताओं की सुविधा हेतु। सिलेनेक्स क्या है? कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित एक सहायता पोर्टल। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु एक सरकारी एजेंसी। भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त नौसैन्य अभ्यास। सरकारी अनाज बिक्री केंद्र। तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, सिलिनेक्स जो है भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार संशोधन अधिनियम 2015 भारत में कब लागू हुआ था? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2015 भारत में कब लागू हुआ था? तो 24 जनवरी 2016, 25 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2016, 27 जनवरी 2016। तो ये 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। हिमाद्री किस ध्रुव पर स्थित है? तो हिमाद्री जो है उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो इसमें से ताप्ती नहीं गिरती। ताप्ती अरब सागर में गिरती है। बाकी महानदी कावेरी और गोदावरी ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है ईद ए मिलाद मनाया जाता है। ईद ए मिलाद मनाया जाता है। पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है ईद ए मिलाद। कर्नाटक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो कर्नाटक में कहवा पाया जाता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी, 1965 में। उत्तर प्रदेश में कौन सी पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज परियोजना जो है पेयजल परियोजना है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। बीटी कल्चर किसे कहते हैं? तो अंगूर उत्पादन को जो है बीटी कल्चर कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा ध्यान होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत जो है अपराध है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल जो है 6 जो है सदस्य होते हैं। ठीक है। भारत में प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाली महिला कौन थी? तो किरण बेदी थी। चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ के मंदिर के उत्तर में है। माउंट टिटलिस स्थित है? तो माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है? तो हीरा का होता है। भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो एस.एन. बनर्जी, एनी बेसेंट और तिलक, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। भारत में नई अर्थव्यवस्था नीति कब प्रचलित हुई थी? तो 1991 में। ठीक है। पेक्टेन किस में पाया जाता है? तो पेक्टेन पक्षियों में पाया जाता है। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली। उपयुक्त सभी, तो सभी में होता है। ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट होता है राजनीतिक क्षमता पाई जाती है विशेष अधिकारों के अभाव में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, धन के समान वितरण में, व्यक्ति के तर्क
संगतता में तो शायद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जिसका अपना कोई धर्म न हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों के धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता है। तो जो लोगों के धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता है उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ठीक है। भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। सबसे पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। लेकिन जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तो उस समय अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में निवारण पोर्टस का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो रेल मंत्रालय द्वारा किया गया। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो बुद्ध से संबंधित है। ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको दोनों क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू दिस लास्ट का लेखक कौन है? तो अनटू दिस लास्ट का क्वेश्चन लेखक जो है इसके जो है जॉन रस्किन है। इसके जो लेखक हैं जॉन रस्किन है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है रायबरेली में है। भारत ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? तो भारत ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट 2001 में जारी की थी। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का। अगला जो है 50 क्वेश्चन मैथ का हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।